मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। धरती माता की कहानी संक्रांत से सुनने का संकल्प लेकर दूसरी संक्रांत को उद्यापन करना चाहिए। हमको धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। एक घर में सास बहू थी, तो सास हर प्रकार की कथा कहानी सुना करती थी और व्रत भी किया करती थी। एक दिन सास का अंत समय आया और वह यमराज के पास पहुंच गई। उसे वहां पर खाना पीना सब कुछ अच्छी तरह मिला, लेकिन उसे बैठने को जगह नहीं मिली। तो सास यमदूतों से बोली कि मैंने सब तरह के दान पुण्य किए हैं, फिर भी मुझे धरती माता बैठने के लिए क्यों नहीं मिल रही है। तब यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया, तुमने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही है। फिर उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने जब सब तरह की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन मैं धरती माता की कहानी के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए मैंने धरती माता की कहानी नहीं सुनी। तो हे यमदूत, अब मुझे तुम 12 महीना के लिए दोबारा भेजो। मैं धरती माता की कहानी सुनना चाहती हूँ। मुझे जल्दी से धरती पर भेजो, नहीं तो मेरा बेटा मुझे जला देगा। यमराज ने बुढ़िया की बात मानकर उसे पुनः धरती पर पटक दिया। जब बेटा माँ की अर्थी को आग लगा रहा था, तो वह अर्थी हिलने लगी। बेटे ने कहा कि मेरी माँ तो पुनः जिंदा हो गई है, और वह माँ के साथ पुनः घर आ गया। बुढ़िया ने कहा कि पहले मुझे धरती माता की कहानी सुननी है, इसलिए मैं 12 महीनों के लिए धरती माता की कहानी सुनने आई हूँ। तो बेटा बोला कि यह तो बहुत अच्छा है, तुम आराम से कहानी सुन लो। दूसरे दिन सास जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई और बहू से कहा कि तुम मेरी धरती माता की कहानी सुन लो। तो बहू बोली कि तुम्हें तो सिर्फ कहानी सुनने का ही काम है, मुझे तो घर के और भी काम हैं, तुम्हारी कहानी मैं नहीं सुनूंगी। फिर वह पड़ोसन के पास आई और पड़ोसन से कहा कि मेरी धरती माता की कहानी सुन लो। पड़ोसन ने कहा मैं तुम्हारी कहानी ज़रूर सुनूंगी, इससे मुझे भी कुछ पुण्य मिलेगा और भगवान का भी नाम आ जाएगा। वह बुढ़िया प्रतिदिन पड़ोसन को धरती माता की कहानी सुनाने लगी। धरती माता सबकी दाता, 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 धरती माता सबकी दाता। इस प्रकार वह 8 बार कहती थी। इस तरह 12 महीने हो गए, तो उन्होंने बेटे से कहा कि मुझे धरती माता का उद्यापन करना है। बेटे ने कहा कि क्या सामान लाना है, आप मुझे बता दो। अगर मैं घर से सामान लाऊंगा तो बहू लड़ेगी, इसलिए मैं बाज़ार से सामान ले आऊँगा। माँ ने कहा कि 4 कटोरी, 4 रुपये, 4 कटोरियों में घी, बूरा, तिल, चावल और 1.25 मीटर कपड़ा, 1 लोटा, 1 दीपक, ये सब ले आना। इन सब चीज़ों को लेकर बुढ़िया बैठ गई। 4 खूंटे का लीप लिया, चारों खूंटों पर 1-1 कटोरी रख दी, घी का दीपक जला दिया, लोटा पानी से भर लिया, फिर कहानी कहकर भगवान के अर्पण कर दिया। उसी समय तुरंत बुढ़िया के लिए विमान आ गया। बुढ़िया ने कहा कि मेरी 12 महीनों तक पड़ोसन ने कहानी सुनी है, इसलिए मैं उसे भी साथ लेकर चलूँगी। यह सुनकर दूत पुनः यमराज के पास गए और एक विमान और लेकर आए। बुढ़िया अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देकर पड़ोसन को साथ लेकर विमान में जयकारों के साथ चली गई। इस प्रकार धरती माता की कहानी सुनने से उस बुढ़िया को बाद में बैठने का स्थान मिला। जैसे धरती माता की कहानी सुनने से बुढ़िया को फल मिला, तो इस प्रकार सबको मिले, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलो धरती माता की जय।